नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं भारतीय नोटों पर छपे चित्रों की ट्रिक। मतलब सर, भारतीय नोटों पर किस किस की चित्र छपे हुए हैं ये हमारे लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सडनली अचानक कोई आपके पास आए और बोले सर खड़े हो जाइए, मोहित खड़े हो जाओ। अब बताओ, खड़े कर दिया उसने और अब हमसे पूछ रहा है बताओ 5 रुपए पर किसकी छपी है चित्र। हम छज्जा देख रहे हैं सर, स्कूल के छज्जे देख रहे हैं, हम आसमान निहार रहे हैं सर, ताक रहे हैं तारों को और हमारे पास कोई जवाब नहीं है सर। तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए सर, तो इनको भी याद करना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। हालांकि क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं और इनको लॉन्ग टाइम तक याद कर पाना वो भी इम्पॉसिबल है, बट आज की इस क्लास में ना मैं आपको पॉसिबल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आज इसकी ट्रिक लेकर के आया हूँ। सर ट्रिक्स कुछ इस तरीके की है ना सर, जो कि एक नए तरीके की है सर, एकदम नया तरीका। मतलब ये है ना, समझ के रखिए सर, आप डेली बाय डेली लाइफ में उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे सर, ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, कहीं ना कहीं उनको देखा होगा सर। मैं ऐसे नहीं कर रहा, कोई नॉर्मल ट्रिक है सर। आप देखो, आप अगर मिडिल वर्ग के हो ना तो इसको आसानी से रिलेट करके याद कर पाओगे। ठीक है, 5 रुपए पे क्या है, 10 रुपए पे की नोट पर क्या है, 50 रुपए की नोट पर क्या है सर, 200 यहाँ तक 2000 तक की बताऊंगा है ना। जितनी भाई मेन मेन करेंसीज हैं, मेन मेन जो है नोटें हैं, उन पर किसका चित्र अंकित है ना सर, इसकी आराम से एक है ना, कहते हैं डेली बाय डेली लाइफ में जिस तरीके की ट्रिक होती चाहिए, मतलब हम जो भी डेली बाय डेली लाइफ में यूज करते हैं कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो उनकी एक ट्रिक है सर, है ना। तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे 5 रुपए की नोट पर छपी चित्र की ट्रिक। सर ट्रिक मतलब अब देखो, 5 रुपए हमें पता होना चाहिए सर। 5 रुपए की नोट पर एक क्या है, एक किसान है। क्या है सर, एक किसान है। यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा सर, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में। 5 रुपए की नोट पर यहाँ देखो, एक ट्रैक्टर है, उस पर बैठा एक किसान है जो क्या कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। अब जरा देखो, अब यहाँ से ये तो मालूम पड़ गया सर कि 5 रुपए की नोट पर जो पीछे जो चित्र छपा हुआ है वो एक क्या है, किसान का है जो जुताई कर रहा है, जुताई करता हुआ किसान है। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, आइए उसकी ट्रिक बताता हूँ। अब आप कई बार देखे होंगे, कई बार क्या, मान लो मिडिल वर्ग में आप है ना बिलोंग करते हो, या मैक्सिमम हमारे लोग भारत में क्या है, मिडिल वर्ग के हैं, किसान है। तो जो किसान लोग होते हैं ना, वो मतलब आप समझ लो एक नीचा किसान, मतलब एक बहुत है ना निम्न वर्ग का किसान। अब उसके घर आप चले जाओ ना सर, तो वो क्या करता है ना, अचानक मान लो गए तो मतलब पहले से इनके पास इतनी इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं होती है ना सर, पैसे की थोड़ा तंगी रहती है, तो वो मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं किसान वर्ग क्या रहता है, गरीब ही रहता है ना। तो वो क्या करता है ना सर, पहले से ना एकदम स्टॉक लगा के नहीं रखता है कि सब अमीर लोग हो गए, बिस्किट मंगाना है, खाना है तो एक पहना पूरा पैकेट पूरा बंडल लेके चले आए, नमकीन खाना है तो पूरा एक पैकेट में है पैकेट लेकर चले आए, है ना। चीनी लाना है तो 10-5 किलो या हो सकता है कि एक बोरी लेकर चले आते हैं। बट उनके यहाँ क्या होता है ना, मतलब जो निम्न वर्ग के किसान होते हैं, उनके यहाँ कोई मेहमान गया सर, उनके यहाँ कोई मेहमान गया तो कोई गया तो जस्ट तुरंत काम होता है। कोई आ गया, बेटा जाओ 5 रुपए की क्या चीनी ले आओ, चाय पिलाना है सर, 5 रुपए की बेटा जाओ क्या ले आओ, चाय पत्ती ले आओ, 5 रुपए का सर बिस्किट ले आओ। मतलब इन 5-5 रुपए का ना वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर चीज जो है अचानक कोई आए तुरंत 5 रुपए खेल रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं होती है ना। तो 5-5 रुपए का ना ज्यादातर यूज कौन करता है, किसान करता है। किसान घरों में होता है, बड़े लोग घर क्या करते हैं सर, आसानी से पैकेट ले आते हैं, चाय बोरी ले आए, है ना। इस तरीके से होता है सर। तो मैक्सिमम 5-5 रुपए की सामान कौन मंगाता है ना सर, एक किसान वर्ग ही मंगाता है। तो यहाँ से आप रेट कर सकते हो कि 5 रुपए का ज्यादा यूज जो होता है सर वो कौन करता है, किसान करता है। तो यहाँ से आप इजिली याद कर सकते हो कि 5 रुपए की नोट पर किसका जो है चित्र अंकित छपा होता है, वो सर होता है एक किसान का। वो भी कैसा किसान, किसान जरूर किसान है ना, तो सर हल जोतता हुआ ऐसा कुछ मिल सकता है, या फिर जुताई करता हुआ किसान, ये आपको देखने को मिल सकता है ना सर। तो यहाँ से आपको 5 रुपए पर पता हो गया सर। ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग अब बढ़ते हैं सर आगे। 10 रुपए की नोट पर सर किसकी चित्र छपी हुई है सर, इसको रिलेट करते हैं। देखो आसान बात है, 10 रुपया, 10 रुपए पे है किसका, उसको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो देखो हम पहले मैं जो है पहले बता रहा हूँ, 10 रुपए पर क्या है ना सर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अब यहाँ से रिलेट मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ सर। देखो, अब आप कहीं मंदिर जाते हो ना सर, और मंदिर जाओगे तो प्रसाद चढ़ाओगे ना सर। अब प्रसाद चढ़ाओगे तो वहां पर आप ठेले पे जाओगे, जो दुकान होते हैं जो प्रसाद लगाते हैं ना सर, वो मिनिमम कितने का लगाते हैं, स्टार्टिंग की कहाँ से होती है सर, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है सर, 11 रुपए से। 11, 21, 51, 101, है ना सर। मतलब यहाँ क्या स्टार्टिंग जो होती है सर मिनिमम 11 से होती है। तो 11 और 10 क्या अप्रोक्स है ना, लगभग आसपास है। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि भाई 10 रुपए की नोट पर किसका, 11 रुपए का प्रसाद, प्रसाद कहाँ होता है, मंदिर में। 10 रुपए से शुरुआत हो सकती है, 11 से मान सकते हो, ठीक है, हालांकि 11 से होती है लेकिन 10 मान सकते हो। तो 10 है ना, मिनिमम शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से होती है मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 10 रुपए पर किसकी फोटो होगी सर, सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, कोणार्क के उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के कोणार्क में, सॉरी माफ करिए, उड़ीसा के कोणार्क में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरीके से सेकंड पे हमारी कंप्लीट होती है। 10 रुपए पर किसका है, सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 20 रुपए पे। ठीक है, यहाँ आते हैं सर 20 रुपए पे सर क्या है, चलिए आते हैं। 20 रुपए पे क्या है ना सर, गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं हैं सर, यहाँ पर हम बात करें 20 रुपए, तो सर 20 रुपए पे एलोरा की गुफा है। किसकी गुफा है, एलोरा की गुफा। अब यहाँ याद कैसे करना है सर, 20 को हम 20 याद करते हैं, 20 को मतलब 20 को हम विष याद करते हैं। क्या याद कर सकते हैं, विष। विष का मतलब जहर होता है।
और जहर मतलब किस में होता है, जानते हैं? सांपों में होता है ना। सांप कहाँ पाए जाते हैं सर? गुफाओं में पाए जाते हैं। सांप कहाँ पाए जाते हैं सर? गुफाओं में। जंगल में चले जाओ, गुफाओं में, है ना, तो वहां क्या मिलेंगे? बहुत सारे सांप मिलेंगे, जिनमें क्या होता है? विष होता है। और विष मतलब विष। तो यहाँ से आप लेट कर सकते हो सर, 20 रुपए की नोट पर किसका किसका सर? जल्दी रिप्लाई दीजिए सर। वो होगा एलोरा की गुफाओं पे। ठीक है, गुफाओं में ए लगा लीजिएगा सर, ये आप कॉमन है ना। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एलोरा की गुफा, जो कि कहाँ पड़ते हैं सर? महाराष्ट्र पड़ते हैं। तो यहाँ से आपको देखो 5 का हो गया, हल जोतता हुआ किसान या की जुताई करता हुआ किसान। 10 रुपए पे हो गया क्या? 10 शुरुआत कहाँ होती? मंदिरों में होती है, यानी सूर्य मंदिर का जिक्र किया गया है उस पर। ठीक है, छपा है खुद। अब हम बात करते हैं 20 रुपए पे सर। 20 रुपया मतलब 20 को याद रखो, 20, और 20 का मतलब क्या होता है सर? जहर। और जहर कहाँ पाया जाता है सर? सांपों में। और सांप कहाँ मिलते हैं सर? गुफाओं में मिलते हैं, है ना सर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटाक से आते हैं किस पर? 5। देखो 5 ना सर इमोशनली है ना खतरनाक चीज है सर। कैसे याद करोगे? देखो सर मैं बता रहा हूँ सर, आप थोड़ा रिलेट करिए। 50 मतलब देखो क्या, इसको समझ लो 50%। तो आजकल ना भाई 50% किसी को खुश कर पाना ही पॉसिबल है। किसी को 100% आप खुश नहीं कर सकते। खुश को हम बोलते हैं हैप्पी। हैप्पी को हैप्पी में कन्वर्ट कर लो सर, और कुछ नहीं करना है सर। हैप्पी को, हैप्पी इसको, है ना, हैप्पी HAPPY सर, हम लिख नहीं पा रहे हैं सर, बट आप समझिए फीलिंग्स को, समझिए फीलिंग्स क्या होती है ना सर। हैप्पी को हम लिख सकते हैं लगभग अप्रॉक्स, हैप्पी, क्योंकि आज की लाइफ ना बहुत खतरनाक है, कलयुग है सर। किसी को 100%, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 50% ही तो हम कुछ कर सकते हैं। तो 50 से हैप्पी याद कर सकते हो, 100% तो हम कर ही नहीं सकते सर, है ना। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि 50 के नोट पर क्या है सर? हम्पी। जो कहाँ है? हम्पी का रथ है, ये हम कहते हैं हम्पी का चित्र है, जो सर कहाँ पड़ता है सर? कर्नाटक में पड़ता है ना। चलिए, तो यहाँ से 50 के नोट पर किसका चित्र है? हम्पी, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं सर। 50 के बाद आता है सर 100। आए है सर, ये खतरनाक। ठीक है सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। देखिए 100, अब जरा सोचो सर, ये हम लोग नौ युवा वर्गों के लिए सर, जरा सोचिए। हम लोग सोच सोच के ना परेशान होते हैं सर। कैसे समझ परेशान होते हैं सर? देखो 100 रुपए पर सर चित्र किसका है सर? यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, 100 रुपए पर चित्र है रानी की वाव। चलो, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक है, अब 100। भाई आजकल के जमाने में ना किसी के पास 100 रानियां हैं? नहीं है ना सर। ये अब हम लोग की ये समझ लो दुर्भाग्य है सर, जब काश अगर हमारे पास भी ना 100 रानियां होती। प्राचीन इतिहास उठा के देख लो, राजाओं के पास 100 रानियां, 200 रानियां, 300 रानियां, 400 रानियां, भाई 100 रानियां हुआ करती थी। आज यहाँ एक रानी नहीं संभाली जाती सर। तो यहाँ से याद कर सकते हो रानी वाओ, क्या वो दिन थे जब एक राजा के पास 100 रानियां होती थी? वाओ, क्या वो दिन थे? लेकिन दिन है नहीं सर, अब एक रानी संभालना वो भी क्या इम्पॉसिबल। तो यहाँ से आप, है ना सर, रानी की वाव 100 रुपये पर चित्र है इसका। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लोगे, आसान है लगभग। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 100 के बाद बढ़ते हैं सर 200। क्या बात है सर, आगे बढ़ते हैं। 200 के नोट पर छपे चित्र की ट्रिक क्या है सर? देखो, इसको याद करने का ना सर एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो, आजकल की दुनिया में ना किसी को विश्वास दिला पाना सर बहुत इंपॉसिबल है ना। आज की इस दुनिया में किसी को सच, मतलब अगर उससे बोलो सच, तो भाई 200 बार बोलो, लेकिन सच मानेगा नहीं। बोलो कि बाबू मैंने खाना खा लिया, वो बाबू मानेगा नहीं। सच बोलो, मैं सोच रहा हूँ बता दूं ना बता, चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो आजकल की दुनिया में ना बाबू सोना चलता रहता है, उनको 100 बार बोलो, मतलब 100 बार बोलो कि भाई ये गलत है, गलत है, सच बता रहा हूँ, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो 200 बार बोलो, लेकिन वो सच मानने को तैयार नहीं। ठीक है, ये समझो एक झूठ छिपाने के लिए आज लोग क्या क्या 200 झूठ बोल रहे हैं, एक सच छुपाने के चक्कर में 200 झूठ, एक सच 200 बार क्या बोले? झूठ बोल रहे हैं। ये सांची का स्तूप है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि 200 के नोट पर 200 बार, है ना, सच को छिपाने के लिए 200 बार क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। थोड़ा ये ट्रिक आपको, है ना, देखना पड़ेगा। मैं खुद, मुझे लग रहा है कि ये शायद है ना, बट 100% आपको याद करने की कोशिश पूरी रहेगी मेरी सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर 500 की नोट पर छपी चित्र की ट्रिक। ये तो खतरनाक ट्रिक है सर, कैसे देखते हैं। सर हमें पता है 500, अब 500 को हम लिख सकते हैं 500 ना लिखो सर, हम लिखो क्या? 500, क्या लिखो? 500। अब 100 को छोड़ो सर, पान पे आओ। पान तो खाया होगा ना सर, पान खाने पे कहता मुंह कैसा हो जाता है? लाल। पान खाओ, पान खाने के बाद सर मुंह कैसा होता है? लाल। तो लाल मतलब क्या बना होगा सर? इस पे लाल किला। किसका चित्र अंकित है सर? लाल किले का। और लाल किला सर पता ही होगा आपको कहाँ है? दिल्ली में। तो 500 को आप तोड़ो 500 में, और 500 में क्या करो? 500 में 100 को आप लेफ्ट करो सर, जाने दो, सिर्फ रोको आप पान को। पान खाने पर आदमी का मुंह और जुबान कैसी हो जाती है सर? लाल हो जाती है। लाल से रिलेट करके याद कर सकते हो लाल किला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 2000 की नोट पर। सर 2000 की नोट पर ना सर सबसे मतलब अगर हम बात करें ना, एक एरोप्लेन में ट्रेवल करना सबसे ज्यादा खर्चा उसी में लगता है। क्योंकि इस पर देखो छपा ही क्या है सर? 2000 की नोट पर जो है मंगलयान। मंगल यान, यान समझते हो ना सर? जहाज। यान मतलब वायु में एक, है ना, जाने वाला जो हमारा, है ना, जैसे हमारे चलने वाले वाहन होते हैं उन्हें यान बोल लेते हैं सर।
तो वायुयान, ठीक है, चंद्रयान। अब मंगल पर जाने के लिए मंगलयान। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आज का मतलब लगती है, इन द सेंस सबसे ज्यादा खर्चा जो लगता है वो है ना वायु में घूमना, मतलब है ना एरोप्लेन से घूमना, दूसरे ग्रहों पर जाना, इन पे खर्चा ज्यादा लगता है। तो सबसे बड़ी नोट ही हमारे पास क्या है, 2000। 2000 रुपया आप याद कर सकते हो क्या, मंगलयान, है ना सर, मंगलयान। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी ट्रिक लगी होंगी। अब हम इनके थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं विद टेस्ट के साथ, ठीक है। चलो, अब फटाफट आप लोग ये बताओ, फटाफट आप लोग ये बताओ, 500 पर छपी की तो सर किसकी होगी? 500 पे मैंने बोला 500 को तोड़ो, 5 प्लस 100, 100 को जाने दो, बचा क्या सर, पान। और पान खाने पर मुंह कैसा हो जाता है सर, लाल। लाल कहीं दिख रहा है क्या सर? बी, राइट सर। सेकंड आ जाते हैं, 100 पर छपी। सर आजकल के जमाने में कुछ ऐसा हो पाया है कि एक लोग के 100 रानियां हो। पहले हुआ करते थे कि एक राजा के पास 100 रानियां। तो 100 रानियां मतलब इसका रानी कहाँ लिखा है, ये देखो। यानी पहले का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा डी। अब 5, सर बताओ 5 कौन सा ऐसा वर्ग है? यानी किसानी तो होता है ना, जैसे सर 5 की बिस्किट मंगाता है, 5 की नमकीन मंगाता है, 5 की जगह टॉफी ले आओ, 5 की बिस्किट ले आओ, चाय पीना है तो जाओ 5 रुपए का ये ले आओ, वो ले आओ। 5 का यूज कौन करता है मैक्सिमम? किसान करता है। किसान कहीं दिख रहा है क्या सर? राइट सर, यानी ए हो गया। हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हो गया 20। हमने कहा 20 को 20 याद करो। और 20 किस में पाया जाता है सर? 20 किस में पाया जाता है सर? सांप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सांप। और सांप कहाँ पाए जाते हैं सर? गुफाओं में पाए जाते हैं, है ना। तो लास्ट बचा जो ऑप्शन किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2000 पर किसका है, 10 की नोट पर किसका चित्र है, 50 पर किसका जो चित्र छपा हुआ है, और 200 पर किसका चित्र छपा हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, है ना, तो इस तरह से आप लाइक करिए। ट्रिक अच्छी लगी हो तब भी लाइक करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो अच्छा क्या चाहिए आप लोग एक बार कमेंट कर दो, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि आप लोग को किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए और किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपके लिए बिल्कुल वो ट्रिक लेकर के आऊँगा, और ऐसी ट्रिक लेकर के आऊँगा जो आपको डेली बाय डेली लाइफ में क्या कनेक्ट करके रख सकती है सर। याद करना आसान होता है ट्रिकों से, है ना, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सो मच सर।